तो चलिए दोस्तों, जल्दी से हम अपने प्रिंटर को ऑन कर लेते हैं और ऑन करने के बाद आपको इसमें क्या क्या सेटिंग करनी है और किस तरह से आप इसमें फ़ोटोकॉपी करेंगे, इसके बारे में आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। तो ऑन करने के लिए आपको जो आपके प्रिंटर के साथ पावर सप्लाई केबल दी जाती है कुछ इस तरह से, इस केबल से आप अपने प्रिंटर को सप्लाई देंगे दोस्तों। तो प्रिंटर के जो बैक साइड में आपको पावर सप्लाई केबल को लगाने के लिए एक पोर्ट दिया जाता है यहाँ पर। इस पोर्ट में आपने अपने पावर सप्लाई केबल को लगाना है दोस्तों। और यहाँ पर जो एक पोर्ट दिखाई दे रहा है आपको, इस पोर्ट के ज़रिए इस केबल को लगाकर, ये जो केबल आपको दी जाती है, इस केबल के ज़रिए अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप के साथ अपने प्रिंटर को अटैच करते हैं। तो इस केबल के ज़रिए अगर आप अपने प्रिंटर को जोड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इस प्रिंटर के ड्राइवर्स को अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में डालना होगा दोस्तों। तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा दोस्तों। तो अभी के लिए हम इसको सप्लाई देकर इसमें फ़ोटोकॉपी करके देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैंने अपने प्रिंटर को सप्लाई दे दी है। तो अब यहाँ से आपको जो नीचे आपको एक बटन दिया जाता है, पावर बटन, इससे आपने प्रिंटर को ऑन कर लेना है। तो ऑन करते ही आप देख सकते हैं कि डिस्प्ले में लाइट आनी शुरू हो गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्प्ले में लाइट आ चुकी है। तो लाइट आएगी तो सबसे पहले जो सेटिंग इसमें दिखाई दे रही है, आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करने के लिए आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है। तो लैंग्वेज सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे ऑटोमेटिक इंग्लिश सिलेक्ट है। अगर आप कोई और लैंग्वेज भी सिलेक्ट करना चाहें तो अप एंड डाउन बटन से आप लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमें इंग्लिश ही रखनी है तो इसको मैं ओके कर देता हूँ दोस्तों। जब इंग्लिश सिलेक्ट करने के बाद आपको अपनी कंट्री को सिलेक्ट करना होगा। तो अब हम इस अपनी कंट्री सिलेक्ट कर लेते हैं। देख लेते हैं इंडिया है इस लिस्ट में। तो ये देखिए इंडिया मैंने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से आपको ओके कर देना है दोस्तों। उसके बाद ये बोल रहा है कि ओपन टोनर कवर, सी इफ ऑरेंज पैकिंग मटेरियल इज़ रिमूव्ड। तो जो ऑरेंज मटेरियल यहाँ पर लगा हुआ था अनबॉक्सिंग के दौरान, वो हमने रिमूव कर दिया है। तो इसको हम नेक्स्ट कर देते हैं दोस्तों। अभी पूछ रहा है कि चेक दैट टेप एंड अदर, जो चीज़ें लगी हुई थी कार्ट्रेज में, आपके जो स्ट्रिप हमने खींची थी अनबॉक्सिंग के दौरान, वो हमने निकाल दी है। तो इसको भी हम नेक्स्ट कर देंगे दोस्तों। अब ये पूछ रहा है कि चेक दैट पेपर इज लोडेड इन द ड्रॉअर। तो अब हम पेपर को लोड करेंगे दोस्तों, उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। तो पेपर लोड करने के लिए दोस्तों आपको नीचे यहाँ पर इस ट्रे को खोल लेना है। ट्रे को खोलेंगे और इसको आपने इस तरह से बाहर निकाल लेना है। ये देखिए दोस्तों, अब आपको पेपर लेना है और अपने ट्रे में कुछ इस तरह से लोड कर देना है दोस्तों। ये देखिए, आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों पेपर भी हमने लोड कर दिया है ट्रे में। तो उसके बाद पेपर को लोड करने के बाद अब यहाँ से फिर से हम नेक्स्ट कर देते हैं। तो दोस्तों जैसे ही हमने पेपर को ट्रे में डाल के नेक्स्ट किया तो आप देख सकते हैं आपका प्रिंटर पूरी तरह से फ़ोटोकॉपी करने के लिए रेडी हो चुका है। अगर आप इसमें और किसी तरह की सेटिंग करना चाहें तो यहाँ पर आप मेन्यूज़ से या पेपर सेटिंग करके अपनी सेटिंग कर सकते हैं। तो कुछ सेटिंग जैसे कि यहाँ पर मैं आपको लैंग्वेज कहाँ से आप दोबारा से सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप इस प्रिंटर की टाइमिंग है कि 1 मिनट बाद ये स्लीप मोड में चला जाता है, तो उस टाइमिंग को आप बढ़ा सकते हैं। तो आपको मेन्यूज़ पे क्लिक करना है दोस्तों और यहाँ पर टाइमर सेटिंग पे जाना है और ओके करना है। तो आप देख सकते हैं ऑटो स्लीप टाइम है यहाँ पर, इस पे आप ओके करेंगे तो अभी ये 1 मिनट है, मतलब ये जो मेरा प्रिंटर है 1 मिनट के बाद ये स्लीप मोड में चला जाता है। तो अगर आप इस टाइम को आप बढ़ा कर रखना चाहते हैं तो आप बढ़ा कर भी रख सकते हैं। तो मैंने 1 मिनट ही रखनी है तो मैं इसको ओके कर देता हूँ दोस्तों। सेटिंग्स अप्लाइड हो गई हैं। अब यहाँ से आप बैक जा सकते हैं या कोई और सेटिंग करना चाहें तो आप कर सकते हैं टाइमर सेटिंग में। और यहाँ से अब मैं बैक पे क्लिक करता हूँ दोस्तों। मैं बैक गया। अगर आपने और जैसे यहाँ प्रेफरेंस है, प्रेफरेंस पे ओके करता हूँ तो यहाँ पे डिस्प्ले सेटिंग आ जाती है आपकी। ये देखिए कंट्रास्ट सेटिंग कर सकते हैं आप यहाँ पे, और भी कई तरह की सेटिंग है। मैसेज टाइम, डिस्प्ले टाइम यहाँ पर है, स्क्रॉलिंग स्पीड है और यहाँ पे
कर्सर मूवमेंट है और यहाँ पर लैंग्वेज सेटिंग भी कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से आप सारी सेटिंग अपने हिसाब से अपने प्रिंटर की कर सकते हैं दोस्तों। तो अब मैं यहाँ पे बैक हो लेता हूँ और आपको अपने प्रिंटर में मैं फ़ोटोकॉपी करके दिखाने वाला हूँ दोस्तों। तो मैं आपको फ़ोटोकॉपी करके दिखाने वाला हूँ। तो फ़ोटोकॉपी करने के लिए आपने जिस चीज़ की भी फ़ोटोकॉपी करनी है दोस्तों, जैसा कि मैं ये जो गाइड बुक थी इस प्रिंटर की, इसके एक पेज को मैं फ़ोटोकॉपी करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो आपने इसको ओपन करना है और यहाँ से इस ग्लास के ऊपर अपने पेपर को, जिस भी चीज़ की आप कॉपी करना चाहें, यहाँ पर उसको रख देना है दोस्तों। इसको बंद करके आप यहाँ पर, जैसा कि यहाँ डिस्प्ले में दिखाया गया है, प्रेस स्टार्ट, तो यहाँ पर जो स्टार्ट बटन है आप इस पर ओके करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये कॉपी करना शुरू कर दिया है, डिस्प्ले में दिखा रहा है। और ये देखिए पेपर कॉपी होके बाहर आ चुका है मेरा। तो ये देखिए दोस्तों, बहुत ही क्लियर और सब कुछ साफ साफ यहाँ पर बिल्कुल क्लियर यहाँ पर कॉपी हुई है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप एक फ़ोटोकॉपी, स्कैन और प्रिंट आउट के लिए मल्टी फंक्शन प्रिंटर लेने की सोच रहे हैं, तो ये कैनन का MF241D जो प्रिंटर है, ये बहुत ही अच्छा प्रिंटर है दोस्तों। इसमें टोनर कार्ट्रिज लगी हुई है और जिसकी इंक पाउडर की फॉर्म में होती है, जो कभी भी सूखने का जिसका डर नहीं होता है। और आप इसका यूज़ करके कभी भी फ़ोटोकॉपी, स्कैन या प्रिंट आउट कर सकते हैं दोस्तों। और ये बहुत ही अच्छा और एनर्जी सेविंग प्रिंटर है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अभी यहाँ पे डिस्प्ले पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है और यहाँ पे जो एनर्जी सेवर का जो लाइट है जल रही है, तो ये आपकी बिजली को भी बचाता है दोस्तों। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि ये बहुत ही अच्छा प्रिंटर है, मल्टी फंक्शन प्रिंटर। तो अगली वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से आप इस प्रिंटर के ड्राइवर्स को अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में इंस्टॉल करके अपने कंप्यूटर या लैपटॉप से प्रिंट आउट दे सकते हैं दोस्तों, या स्कैन कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।